डोमनिगा नाम की कन्या अपने घर में बैठकर आंखें बंद किए हुए ध्यान कर रही होती है। दूसरी तरफ एक आदमी नैस कुछ खोज रहा होता है। तभी उसे कुछ मैसेज आता है। वह उन मैसेज में से कोड को नोट करता है और एक पेन पर लपेटकर उसे रीड करता है। डोमनिगा अब अपनी मॉम के रूम में आती है और अपनी माँ से रात का हाल पूछती है। वो बताती है कि ठीक अब वह अपनी माँ को तैयार करती है। इसके बाद वह अपनी माँ को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उनको देखती है। इधर नैस मेट्रो से कहीं जा रहा होता है। तभी उसे एक पुलिस वाला घूरता है तो नैस उससे अपनी आंखें चुराता है और वहाँ से निकालकर एक कैफे में चला जाता है। अब डोमनिगा के माँ की केयर करने वाली आ जाती है और अब डोमनिगा थिएटर चली जाती है और वह वहाँ डांस करने के लिए तैयार होने लगती है। डोमनिगा के डांस शुरू होने से पहले उसके अंकल वहाँ के एक गैंगस्टर से मिलवाते हैं। गैंगेत्री से मिलवाता है और चचा इवान भी रूसी खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर है। गैंगस्टर डोमनिगा से कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक बोल देना। इसके बाद ये सभी एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। वह गुंडा डोमनिगा के बॉडी को टच करने लगता है पर डोमनिगा अभी यहाँ तमाशा नहीं करना चाहती थी। अब उसका डांस शुरू होता है और उसके साथ एक और आदमी उसके साथ डांस करने लगता है। तभी वह आदमी उसके पैर पर डांस करते हुए कूद जाता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। दूसरी तरफ नैस एक आदमी को छुपके से एक सामान देता है। तभी अचानक से पुलिस आ जाती है। नैस अपनी गन निकालकर फायर कर देता है। अब पुलिस के लोग नैस का पीछा करने लगते हैं। नैस भागता हुआ अमेरिकन एम्बेसी में खुद को सरेंडर कर देता है। इधर डोमनिगा को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। अब नैस का राज खुल जाता है। जो अमेरिका का सीआई एजेंट है जिससे वह मिला था वह एक अमेरिकन जासूस था जो उसकी सेना में ही काम करता था। नैस की पहचान का राज्य पता चल जाने से उसे वापस से अमेरिका भेज दिया जाता है। अब डोमिनिगा का अंकल इवान को रूसी खुफिया का डायरेक्टर ज़ारखोबा उससे मिलने आता है। ज़ारखोबा उससे डोमिनिगा के बारे में पूछता है। इवान बताता है कि वह हॉस्पिटल में है और उसकी सर्जरी चल रही है। फिर ज़ारखोबा नैस वाली बात इवान को बताता है और वो कहता है कि नैस को पहचान लिया गया है। वो एक सीआई का एजेंट है। फिर जनरल कहता है कि ये दूसरा आदमी उसके पास कौन था ये अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। तब ज़ारखोबा इवान से उस आदमी के बारे में पता कियार्नी को बोलता है। अब डोमिनिगा हॉस्पिटल में जग जाती है और अपने पैर की हालत देखकर बहुत रोती है। फिर 3 महीने गुजर जाने के बाद इवान डोमिनिगा से मिलने उसके घर पर आता है और उसको बताता है कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और कन्या को रख लिया है। उसका नाम सोनिया है और वो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब डोमिनिगा कहती है कि क्या आप सहानुभूति जताने आए हैं? वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम अपनी माँ के इलाज और घर का खर्च कैसे उठा पाओगी। और कहता है कि ठीक होने पर तुम मेरे पास आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। और वह उसको बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, वो पहले से ही प्लान किया गया था। अब वह उसको सोनिया के बीच बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग देता है। अब डोमिनिगा को बहुत दुख होता है। अब वह चुपचाप थिएटर चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को सोनिया के साथ देख लेती है और वह उन दोनों पर बहुत जोर से वार कर देती है जिससे वे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर वह एक अनजान जगह से पुलिस को फोन करके थिएटर में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। अगले दिन वह इवान से मिलने के लिए चली जाती है और इवान उससे कहता है कि तुमको एक रूसी गैंगस्टर डोमेट्री के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। डोमेट्री तुमको पसंद भी करता है, तुमको उसका भरोसा जीतना है। डोमिनिगा अपनी माँ के इलाज के लिए उसकी बात मान जाती है। अब डोमिनिगा एक होटल में जाती है जहाँ वह वॉशरूम में नहाकर एक रेड कलर का सुंदर सा ड्रेस पहन लेती है और इसके बाद वह होटल के बार में जाकर बैठ जाती है। डोमेट्री वहाँ उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? डोमिनिगा बताती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। डोमेट्री उससे पूछता है कि तुमको मुझसे क्या चाहिए? डोमिनिगा बताती है कि मेरा बस एक ही सपना है, मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ और एक स्पेशल डांसर। फिर वह डोमेट्री के साथ उसके रूम में चली जाती है जहाँ डोमेट्री अपने गार्ड को बाहर भेज देता है। फिर वह बेड पर बैठकर उसको ड्रेस उतारने को बोलता है। डोमिनिगा ड्रेस उतार कर उसके पास आती है। अब डोमेट्री उसकी लेने की कोशिश करता है। डोमिनिगा मदद के लिए दरवाजे की तरफ देखती है। तभी एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आकर डोमेट्री के गर्दन दबा देता है और उसका काम खत्म कर देता है। अब डोमिनिगा उसके साथ एक खुफिया जगह पहुंच जाती है। वह आदमी अब अपने चेहरे से नकाब हटाता है। वह एक रूसी एजेंट होता है जिसे इवान ने भेजा हुआ था। फिर इवान वहाँ पर आ जाता है। डोमिनिगा उससे कहती है कि तुमको पता था कि वहाँ पर क्या होगा, फिर भी तुमने मुझको वहाँ पर भेज दिया। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। इवान कहता है कि ये तुम्हारा नया जन्म है और अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ और उस ट्रेनिंग में बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं, लेकिन तुमको किसी भी तरह उस ट्रेनिंग में सफल होना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद डोमिनिगा को ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। वहाँ उसे वार्डन मैट्रिन मिलती है। वो डोमिनिगा से कहती है कि तुम यहाँ पर किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताओगी। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसकी ट्रेनिंग जासूसी करने की होती है जिसमें इन्हें अपना काम निकालने के लिए लॉलीपॉप का लालच देना होगा। वहाँ उसको लॉक खोलना, साथ ही कुछ केस के बारे में बताया जाता है। फिर एक शाम को डोमिनिगा नहा रही होती है। तभी वहाँ निकोल नाम का आदमी आकर डोमिनिगा तभी एक हैंडल लेकर उसे चोट पहुँचा देती है। उसकी इस हरकत की वजह से जर्नल वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है। डोमिनिगा अपने साथ हुई घटना को बता देती है। जर्नल सबको बाहर भेज देता है और वह डोमिनिगा से कहता है कि मैंने और मेरी वाइफ ने तुम्हारा डांस देखा था। डोमिनिगा बताती है कि वह एक अलग जिंदगी थी। अब क्लास में डोमिनिगा के सामने निकोल को बुलाया जाता है। उसकी वार्डन डोमिनिगा से कहती है कि निकोल को जो चाहिए उसको दे दो। डोमिनिगा अपना ड्रेस उतार देती है पर निकोल कुछ नहीं कर पाता है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये सब जर्नल भी देख
देख रहा था। अब इवान डोमिनिका को एक असाइनमेंट देता है जिसमें डोमिनिका को नेस के करीब जाकर उस एजेंट का नाम पता कर सके और कहता है कि इसके लिए तुम्हें वुडापेस्ट जाना होगा। अब डोमिनिका वुडापेस्ट में मार्था के घर जाती है। फिर अगले दिन डोमिनिका अपने काम पर लग जाती है और नेस को सभी जगह फॉलो करने लग जाती है और वह उसी स्विमिंग पूल की मेंबरशिप ले लेती है जहाँ नेस हमेशा जाया करता है। अब डोमिनिका स्विमिंग का ड्रेस पहनकर नेस के बगल से गुजर जाती है। नेस उसे पलट कर देखता है और जब वह पुल में कूदती है नेस उसे देखता रहता है और डोमिनिका के बाहर आने पर नेस उससे बात करता है। डोमिनिका बताती है कि वह एक ट्रांसलेटर है और यही दूतावास में काम करती है। फिर डोमिनिका ट्रेन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वह अगले दिन पुल पर जाती है पर नेस वहाँ पर नहीं होता है। फिर वह लॉकर की चाबी देकर अपनी आईडी मांगती है पर उसको आईडी नहीं मिलती है। दरअसल उसकी आईडी नेस ने चुरा लिया था। फिर नेस अपने सीआई के बॉस को बताता है कि अगर इसको हम अपने साथ ले लें तो ये सही होगा क्योंकि यह इवान की भतीजी है। इतना सुनने के बाद वो नेस को उसके पीछे लगा देते हैं। अगले दिन डोमिनिका एक इवेंट में जाती है। वहाँ नेस उसके पास आकर उसका असली नाम लेता है तो डोमिनिका कहती है कि तुमने मेरी आईडी चुराई थी। फिर नेस उसके साथ डिनर के लिए पूछता है। डोमिनिका अगले दिन जाने को राजी हो जाती है। वह वापस अपने कमरे में आती है पर वहाँ उसकी पार्टनर नहीं होती है। वह कुछ खोजने लगती है। तब उसे पता चलता है कि मार्था को अमेरिकन सेनेटर के चीफ के बारे में खुफिया जानकारी के लिए उसे नियुक्त किया गया है। तभी मार्था घर पर आ जाती है। डोमिनिका अपने कमरे में चली जाती है। इधर डिनर के लिए नेस इंतजार करते करते थक जाता है और वह अपने घर चला जाता है। डोमिनिका उसके पीछे पीछे आने लगती है। नेस उसकी हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। डोमिनिका कहती है कि मेरे बॉस मेरी लेने वाले थे कि मैं किसी तरह यहाँ भाग कर आई हूँ। इसके बाद डोमिनिका अपने घर को जाने लगती है। अगले दिन डोमिनिका नेस के घर पर आकर उसके एक ग्लास को अपने बैग में भर लेती है और वापस घर आ जाती है। घर आने पर उसे इवान मिलता है। डोमिनिका बताती है कि नेस ने बताया कि उस रात पार्क में गोली क्यों चलाई और अब नेस मुझ पे भरोसा करने लगा है। अब इवान खुश हो जाता है। अगले दिन डोमिनिका वापस अपार्टमेंट में आती है। तभी रूसी एजेंट कहता है कि ये तुम्हारे सीक्रेट बताने का नतीजा है और ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। इधर नेस और उसके बॉस को पता चल जाता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। अब डोमिनिका से पुलिस पूछताछ करती है और डोमिनिका जैसे ही बाहर निकलती है नेस उसके सामने होता है। वह उसे अपने घर पर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वह एक स्पैरो है। फिर डोमिनिका उसको सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि अंकल ने मुझको 2 चॉइस दी थी, या तो मैं मर जाऊं या स्पैरो बन जाऊं। अब मार्था को मारकर उन लोगों ने मुझे मैसेज दिया है कि उनके लिए अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो मुझे भी मार डालेंगे और उनको उस आदमी का नाम चाहिए जिनको तुमने पार्क में बचाया था। नेस कहता है कि वो कभी नहीं हो सकता है। अब नेस डोमिनिका को अपने साथ काम करने को बोलता है। डोमिनिका कहती है कि इसमें अलग क्या है। नेस कहता है कि तुम्हें यहाँ स्पैरो की तरह अपना शरीर यूज नहीं करना है। अब डोमिनिका सोने चली जाती है। आधी रात को डोमिनिका नेस के पास जाकर कहती कि क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकती हूँ। नेस वादा कर देता है। अगली सुबह नेस उससे कहता है कि तुम पहले जैसे ही काम करो और मेरे बारे में रिपोर्ट तैयार करो ताकि किसी को तुम पे शक न हो और मेरे इशारे का इंतजार करो। फिर कुछ दिन के बाद नेस को उसके बॉस टेस्ट के लिए बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि डोमिनिका अब अमेरिकन के साथ है। फिर डोमिनिका उसे जानकारी देती है कि अमेरिकन सेनेटर की चीफ रूस के लिए काम कर रही है और वो पैसे के लिए अमेरिकन सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी देने वाली है और उसके लिए मैं लंदन जा रही हूँ। अब नेस के बॉस से डोमिनिका कहती है कि मेरे बैंक अकाउंट में $30,000 डलवा दो। वो मान जाते हैं। लंदन पहुँचने के बाद वह होटल में स्टेफनी के इंतजार करती है। अब स्टेफनी आकर उसे रूम में ले जाती है और पैसे देकर उससे सारी जानकारी ले लेती है। डोमिनिका मौका मिलते ही उन जानकारी को बदल देती है। नेस और सीआई उसको कैमरे में देख लेते हैं। वो अदला बदली करके रूम छोड़ देते हैं। नेस जाकर चिप को निकाल लेता है और स्टेफनी के नीचे आने पर उसे किसी पर शक होता है। तभी उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है। अब नेस को बॉस की कॉल आता है। वो बताते हैं कि हमारे अलावा वहाँ एक रूसी एजेंट भी था क्योंकि अब स्टेफनी मर चुकी है और उनको ये शक होगा तो वे डोमिनिका को भी मार देंगे। अब डोमिनिका को वापस रूस बुला लिया जाता है। नेस उसे रोकने के लिए एयरपोर्ट तक आता है पर देर हो जाती है। वो लोग उसे रूस लेकर चले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि क्या तुमने स्टेफनी के बारे में बताया। वो मना कर देती है। वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं पर डोमिनिका उन्हें कुछ नहीं बताती है। डोमिनिका खुद को सरेंडर करके रूस के राजदूत से मिलने को बोलती है। राजदूत आ जाता है। डोमिनिका कहती है कि मुझे रूसी चीफ जार खोबा से मिलना है। वह कॉल करके रूसी जासूस का नाम बता देती है। जनरल अपने घर पर गाना सुनते हुए एक आखिरी ड्रिंक लेता है। अमेरिका अब रूसी जासूस के बदले डोमिनिका को आजाद करने को तैयार हो जाती है। नेस उससे कहता है कि तुम्हारे अंकल तुम पे गर्व कर रहे होंगे। नेस पूछता है कि तुमको उसका नाम कैसे पता चला। डोमिनिका कहती है इससे क्या फर्क होगा। तो नेस कहता है कि अब अमेरिकन मेरे ऊपर शक करने लगेंगे और मेरी इंक्वायरी होगी। डोमिनिका कोई जवाब नहीं देती है। अब रूसी उस जासूस का चेहरा दिखाते हैं। वो जनरल नहीं बल्कि इवान था जिसको देखकर नेस चौंक जाता है। असल में डोमिनिका ने इवान का नाम लिया था। अब इवान को जाते हुए रूसियों ने गोली चलवा दी और डोमिनिका को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेस उसे देखता रह जाता है। अब रूस पहुँचने के बाद लोग डोमिनिका की तारीफ करते हैं। अगले दिन डोमिनिका डांस को देखती है। फिर वह घर पर आती है। तभी उसे एक कॉल आता है। उसको एक नया मिशन मिल गया था। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।